दे खुदाया। मैं अपने भाई की खुशी के लिए आप दोनों को बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि मैं अपने भाई और बहनों की खुशी के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है ना कर लेना, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि तुमसे ना हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। मैचवीन, मुझे सच सच बताओ, ये आसिम का चैप्टर किसके कहने पर खुला है? वो पिया, वो हो गया। सही से मुझे सच बताओ। मैं और आसिम रेस्टोरेंट में मिले थे। जिस दिन हम लोग उस डिनर पर गए थे ना, उस दिन आसिम से मेरी मुलाकात हुई थी। ओह अच्छा, उसने तुम्हें बहकाया और तुम बहक। दिया, वो सीरियस है मुझसे। क्यों नहीं होगा? बीवी को तलाक दे दी है, बच्चे को कौन संभालेगा? घर के काम भी तो होंगे ना, वो कौन करेगा? नौकरानी तो चाहिए होगी। तो यहाँ भी तो मैं ही करती हूँ ना। मैचवीन, ये तुम्हारा अपना घर है। उस 2 कौड़ी के बंदे के लिए तुम मुझे ये जता रही हो कि यहाँ तुम नौकरानियों की तरह रहती हो। गलत तो नहीं कहा इसने। यहाँ पे भी घर के काम माँ भी नहीं करती है, और जब से मैं आई हूँ टीना को भी यही संभालती है। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अब कल को सामा के बच्चे होते हैं तो उसके बच्चे भी यही संभालेगी। मैं जबीन, अगर तुम्हें घर के कामों से प्रॉब्लम थी तो मैं नौकरानी रख लेती, वो टीना को भी संभाल लेती। ऐसा कौन सा बड़ा मसला था? भैया, मुझे ये सहूलतें नहीं सुननी। दिया, आपकी जिंदगी में सिर्फ सहूलतें मानी रखती हैं। घर का सुकून, ज़हनी सुकून, इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी में खुशी और सुकून तभी मिलता है जब आपकी जिंदगी में कोई माकूल इंसान साथ देने वाला हो, जो आपको समझ सके, आपकी जरूरतें पूरी कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज आपकी इसी सोच की वजह से तो मुझ पर तलाक का धब्बा लगा है। क्या? मेरी वजह से? जी बिल्कुल, आपकी वजह से। अगर आप उस दिन मुझे घर ना लाती, सरमत की माँ पर अपना रोब ना डालती, तो सरमत तैश में आकर मुझे तलाक नहीं देता। मगर नहीं, आपको तो हर बात अपनी ठीक लगती है बस। नाइमा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो? कौन है? कौन है जो तुम लोगों के जहनों में मेरे खिलाफ जहर भर रहा है? एक बात याद रखना, इस घर में मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। समझी तुम लोग? बिया, हानिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया दुर्ने आप? खाला, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मेरे घरेलू मामलात में दखलंदाजी मत किया करें। आपको क्या लगता है, आप लोगों की इन बातों की मुझे समझ नहीं आती? सारा दिन बाहर दुनिया को चलाती हूँ और आपको लगता है कि आप लोगों की चालबाजियां मेरी समझ में नहीं आएंगी? अरे भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया? मेरी बात सुनिए, ये सब आपकी एक्टिंग अच्छा बनने का दिखावा है। ये एक्टिंग आप मैजबीन और रायमा के सामने कीजिएगा, मेरे सामने नहीं। खूब अच्छे से समझती हूँ आप माँ बेटी की चालाकियों को। अगर मैंने आपकी बेटी को इस घर में रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने झुक जाऊं। अच्छा अच्छा, तुम इस बात का बदला ले रही हो कि तुम्हारे मना करने के बावजूद भी उसामा ने हानिया को तरजीह दी, इससे निकाह कर लिया ना? जी हाँ, जब से हानिया उसामा की जिंदगी में आई है ना, तब से इस घर का माहौल खराब होके रह गया है। इसकी वजह से मेरी बहनें मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अगर आपको इस घर में रहने की इजाजत दी है तो इज्जत से रहिए।
मैं अपने भाई की खुशी के लिए आप दोनों को बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि मैं अपने भाई और बहनों की खुशी के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है ना कर लेना, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि तुमसे ना हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। ये मेरा और मेरे बहन भाइयों का मामला है। आपसे जितना कहा गया है ना, बस उतना कीजिए। अगर इस घर में रहना है तो बाज आ जाइए। हो गए सब गैर अपने, जाऊं तो जाऊं कहाँ, छीने मेरी नींदें, ढलती शाम के साए। ये क्या था? अम्मी भैया को तो सब पता है। क्या होगा? सामा को तो नहीं बता देंगी वो। उन्होंने उनकी बात पे यकीन कर लिया तो? बेटा तुम अपनी माँ को ना हल्का ले रही हो। तुमसे जो कहूँ ना वो करना तुम। इससे पहले कि वो सामा से बात करे, हमें सामा को अपने एतमाद में लेना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे अम्मी? वो तो मुझ पर छोड़ो। हानिया, उसामा को फोन मिलाओ। अम्मी मिलाओ। ये ले, मैं जा रही। उसामा बेटा, हानी की तबीयत खराब हो गई है, बेहोश हो गई है वो। सोच रही हूँ उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। वो कैसी है? आप प्लीज उन्हें माँ जबीन आपी के साथ हॉस्पिटल ले जाए। मैं बस आ रहा हूँ। उसामा बेटा, आप माँ जबी घर पर नहीं है और घर पर हानी और मैं अकेले हैं और इसकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा खाला, मैं आ रहा हूँ, मगर मुझे बताएं कि अचानक हानिया की तबीयत कैसे खराब हुई? बेटा तुम घर आ जाओ ना, फिर बताती हूँ तुम्हें। हानिया बेटा, बेटा चुप कर जा। इस तरह की हालत में इस तरह रोना अच्छी बात नहीं है, और इसी तरह से रोती रहेगी तो तेरे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा बेटा। खाला आखिर हुआ क्या है? जब से मैं आया हूँ हानिया रोई जा रही है। आखिर कोई मुझे बात तो बताए। क्या बताऊं तुम्हें बेटा, क्या हुआ? दुर्रे ने आपने मुझे और हानिया को बहुत बातें सुनाई है और हानिया ने वो बातें अपने दिल पर ले ली है और इसकी तबीयत खराब होगी। चुप कर जा हानिया, चुप कर जा। कब से समझा रही हूँ कि चुप कर जा। इसका इतना ही कसूर है ना कि इसने तुमसे शादी कर ली है। बिया ने क्या कहा? बिया ने आपसे? बेटा, दुर्रे ने आपको लगता है कि इस घर में हर होने वाली बदमज़गी की जिम्मेदार मैं हूँ,
उसामा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, दुल्हन आप कभी भी मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी बेटा। लेकिन मैं तुम्हारी जिद और अपनी बेटी की मोहब्बत की वजह से इस घर में आ गई, वरना इस घर में एक निवाला भी मेरे हल्क से नहीं उतरता। आप छुपा क्यों रही हैं? बता ना, सारी बात पता होना चाहिए उसे भी कि बिया ने किस तरह जलील किया है आपको और मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। मुझे लगता है जब से मेरी अम्मी इस घर में आई है, इस घर का माहौल खराब हो गया कि महाजबीन आपी और रायबा आपी को शायद मेरी अम्मी बहका रही है, इसलिए वो बिया के खिलाफ खड़ी हो गई है आके। अम्मी, हानिया बेटा, तुम परेशान ना हो। उसने मुझे कहा है ना सब कुछ। मैं तुम्हारी वजह से ना सब बातें बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बस तुम लोग खुश रहो। देखो उसामा बेटा, मैं तो इसे बहुत समझा रही हूँ कि इस हालत में अपने आप को हल्कान ना करे। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, अपनी तबीयत खराब कर लेगी। मैं तो कहती हूँ कि उसामा, हम इसे खुद डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ खाला, ठीक कह रही हैं आप, हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। आप एक काम करें, आप इसको लेकर आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है बेटा। आराम से आने। खाला, आप हानिया को लेकर जरा ऊपर जाए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बड़े अफसोस की बात है भैया, मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि शायद आपने मुझे और हानिया को कबूल कर लिया, मगर नहीं, आपने तो पहले दिन से ही हानिया को कबूल नहीं किया था। आपको कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए था हानिया की तबीयत नहीं ठीक, और आपने समीना खाला और हानिया को इतना कुछ सुना दिया। जब उन दोनों ने तुम्हें सब कुछ ही बता दिया है, तो फिर ये भी बताया होगा कि समीना खाला ने मुझे क्या कहा है और उनकी नीयत क्या है। बस कर दे भैया, खाला तो खुद हानिया को लेकर परेशान है, और जाहिर सी बात है, जब आप समीना खाला को कुछ कहेंगी तो उसका असर हानिया पे तो जरूर होगा। आखिर समीना खाला हानिया की माँ है। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा उसामा, जो वो इतना बड़ा इशू बना रही है। मैं हानिया का हाल देख कर आया, मैं उसे खुद हॉस्पिटल लेकर गया। आप कह रही हैं कि आपने तो उससे कुछ कहा ही, उसने फिर किन बातों का असर लिया? उसकी तबीयत क्यों खराब? आप कह रही हैं कि आपने कुछ कहा नहीं, तो क्या जो मैं देखकर आया हूं सब झूठ है? तुम्हारी आंखों पर तो जैसे पट्टी बन गई है, तुम्हें तो सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा। बस भैया बस, आज एक दिन महाजबीन आपी घर से बाहर क्या चलेगी? ये समीना खाला और हानिया को इतना कुछ सुना दिया। हानिया और समीना खाला इस घर में आपके रहमो करम पर रह रही है। आपने समीना खाला पर एहसान किया इस घर में रखकर। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बोलूंगी?
हाँ बिल्कुल, आपने तो पहले दिन से मुझे और हानिया को कबूल ही नहीं किया, और अब जब इस घर में थोड़ी सी खुशी आने वाली है तो ये बात भी आपसे बर्दाश्त नहीं। मैं भला तुम्हारी खुशी क्यों बर्दाश्त नहीं करूंगी? सामा, तुम भाई हो मेरे। मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप हानिया को दिल से कबूल करें। मैं मजीद इस घर में हानिया और समीना खाला के लिए कोई बदमज़गी नहीं चाहता। टूटे शीशे की तरह जो बट गए हैं टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। कौन? माजबीन। आपा आ जाएं आप। आपको नॉक करने की क्या जरूरत है? हानिया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, तुमने क्या हाल बना लिया अपना? ओ, तुम हो माजबीन? चलो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, तुम लोग बातें करो। नहीं नहीं खाला, प्लीज बैठे ना। नहीं बेटा, अगर दुर्रे ने आपने तुम लोगों के साथ बातें करते मुझे देख लिया ना, तो फिर मेरी बेटी को बहुत सुनाएगी। पहले भी उसने मेरी बेटी को बहुत सुनाई है। मेरी बेटी का दिल बहुत छोटा सा है, और तुम हानिया की हालत देख रही हो ना। उसने दुर्रे ने आपकी बातों का इतना असर लिया है कि उसका ये हाल हो गया। खाला, आपको बिया का अंदाजा है, आप उनको इग्नोर किया करें। और हानिया, तुम भी बिया की बातों को दिल पे ना लिया करो। अच्छा खाला, ये बताएं आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कोई मशवरा दे दें। बेटा, ये बात तुम दुर्रे ने आपसे पूछो, क्या पकाना है क्या नहीं। फिर वो मुझे ताने देगी कि मैं अपने काम से काम रखूं। खाला, आप उनको छोड़े, ये हम सबका घर है। क्यों खामखा परेशान होती हैं आप मुझे बताएं क्या बनाना है। तुम तो शुरू से ही मुझे बहुत अच्छी लगती थी माजबी। याद है तुम जब भी मेरे घर आती थी तो किस तरह अपनी खाला पर हुक्म चलाती थी। खाला, मुझे ये खाना है, मुझे ये बना के दे, ये करे वो करे। मुझे बिल्कुल याद है खाला, लेकिन अब आपकी बारी है, बताएं क्या खाएंगे। क्या बात है, बाकी लोग खाने पर नहीं आए? भैया, हानिया भाभी को मेडिसिन लेनी थी, इसलिए उन्होंने खाला के साथ ही खाना खा लिया। और रायमा बाजी टीना को सुला रही थी, बस आती ही होंगी। बिया वीकेंड पे फ्री है? हाँ, कोई काम था? वो दरअसल मैं चाह रहा था कि मैं आसिम और उसकी फैमिली को बुलाऊं और हम उनसे माजबीन आपी के रिश्ते की बात करें। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैंने कहा ना, मैं माजबीन का वहां पे रिश्ता नहीं कर सकती। आखिर क्यों बिया? मुझे आज तक इस बात की वजह समझ नहीं आई। आपकी इस जिद की वजह से आज तक माजबीन आपी का रिश्ता नहीं हो सका। आपको तो कोई भी परफेक्ट नहीं लगता। उसामा, मैं अपनी बहनों का भला चाहती हूँ। आसिम माजबीन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। मैं कभी भी उसकी शादी वहां नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है,
तो कौन है जो महाजबीन को खुश रख सकता है? आपकी नज़र में कोई रिश्ता है? अगर है कोई आपकी नज़र में तो आप उसे इस वीकेंड पे बुला लें। मैं महाजबीन आपी का रिश्ता उसके साथ तय कर देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी बिया, भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा फैसला कर सकूं। बस मेरे लिए कोई फैसला नहीं करेगा। हमेशा से इस घर में मेरे लिए फैसला किया गया है, चाहे मैं खुश हूं या नहीं। अब अपना फैसला मैं खुद लूंगी और मेरा फैसला ये है, मैं आसिम से शादी करूंगी। नाचबी, क्या तुम इन सारी आसाइशों के बगैर उस घर में रह सकती हो? नहीं ना, मैं कभी भी तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी क्योंकि तुम खुश नहीं रहोगी। बिया, आप मेरी फिक्र मत करें। मैं जानती हूँ आसिम की मामूली सी सैलरी है, लेकिन उसकी सैलरी में मैं गुजारा कर लूंगी और आसिम की शिकायत लेके आपके पास नहीं आऊंगी। अपनी परेशानियां इस घर में कभी नहीं लेके आऊंगी। कह दिया मैंने आपसे, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आसिम से ही करूंगी। टूटे शीशे की तरह जो बट गए टुकड़ों में, जोड़ लूं रिश्तों को अपने, दे खुदाया हौसला। उतरा शहर में जो मेरे, वो चांद मेरा न था। जितना है अब घर में मेरे, उतना अंधेरा नहीं था। फैले सन्नाटे कैसे रोशनी आए, गम में डूबी जिंदगी और रूबरू सारा जहां। आपको क्या हो गया माजबीन आपी? आप तो कभी भी बिया के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाती थी। क्योंकि पहले मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझ में अकल आ गई है। और अगर यही अकल मुझ में पहले आई होती ना, तो आज को मैं अपने घर में बैठी होती, यहाँ पे सबकी खिदमतें नहीं कर रही होती। अच्छा, तो आपको सबकी खिदमतें करना पसंद नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा मेरा? मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लोगों की खिदमत करने में मसला है। मुझे लोगों का ख्याल रखना अच्छा लगता है, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि उसके बदले लोग मेरा भी ख्याल करें। क्या अपने बारे में सोचना गुनाह है? नहीं, अपने बारे में सोचना गुनाह नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बिया हमारे बारे में कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगी। उन्होंने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचा है। मेरा, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती कि कौन सही है कौन गलत। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहां से। मेरा, मैंने कहा जाओ जाओ। वैसे हैरत हो रही है मुझे, आज इस तरह अचानक बगैर बताए तो मुझे मिलने के लिए आ गई। वक्त मिल गया है तुम्हें अपनी दोस्त से मिलने का? क्या करूं लाइबा, बस
तुम भी कहती हो कि ये जब भी आती है अपने दुखड़े लेकर आ जाती है। क्या हो गया है तुम्हें? अगर ऐसी बातें करूंगी तो फिर हमारी बचपन की दोस्ती का क्या फायदा है? इसलिए तो तुमसे बात करके अपना दिल हल्का कर लेती हूँ, वरना तो कोई भी मेरी बात नहीं समझता। क्या हो गया है दुल्हन? आज ऐसे कैसे बातें कर रही हो तुम तो कभी भी हिम्मत नहीं हारती हो। क्या करूँ लाइबा, हालात ही ऐसे हो गए हैं। मुझे तो लगता है उसामा और हानिया के रिश्ते को अपनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उन दोनों का रिश्ता ना अपना दें तो अगर वो निकाह कर सकते हैं तो छुप कर रह भी सकते हैं। देखो, बिला वजह स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। मगर मेरे बहन भाइयों को तो सब गलत लगता है ना। अब राइमा है, उसको लगता है कि उसकी तलाक की वजह मैं हूं, और उसामा को लगता है कि मैं उसके बच्चे के लिए खुश नहीं हूँ। महजबीन को लगता है कि शायद मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी हो। अब का ज़माना इतना ख़राब है कि इंसान की अपनी औलाद उसकी नहीं है। तुम्हारे तो फिर भी बहन भाई हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो और अपने बारे में सोचो। मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ लाइबा? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह तुम्हारे बहन भाई अपने बारे में सोच रहे हैं, तुम अपने बारे में सोचो। बल्कि मैं कहती हूँ कि महजबीन की शादी उसकी मर्जी से कर दो। उसामा ने तो चुप कर निकाह कर लिया, लेकिन अगर महजबीन ने ऐसा किया होता तो सोचो क्या होता। उसामा तो लड़का है, इसलिए लोगों ने इतनी बातें नहीं की। लेकिन अगर महजबीन ने ऐसा कुछ कर लिया तो कितनी बदनामी होगी तुम्हारी। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। महजबीन, कल आसिम और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर लो। मुझे कुछ बात करनी है उनसे। क्या बात करनी है? महजबीन, तुम्हारी शादी की, और क्या बात करूंगी मैं। और उसे कहना कि मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे माननी होंगी। जी भैया। ओके, सी यू गर्ल्स। सी यू। वो तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। भैया मान गई? हाँ। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मैं आसिम को बता के आती हूँ। हाँ जाओ। आसिम, भैया हमारे रिश्ते के लिए मान गई है और वो कल तुम्हारी फैमिली को डिनर पे इनवाइट करेंगी। आओगे ना तुम? हाँ हाँ महजबीन, क्यों नहीं। यकीनन कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको लोकेशन ढूंढने में? नहीं नहीं, हम इजीली पहुंच गए थे। अच्छी बात। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ माजबी बेटे, इधर आके बैठो मेरे पास। अरे माजबी, अब मैं तुमसे क्या रस्मी बातें करूं। तुम तो मुझे पहले भी बहुत पसंद थी और अब भी बहुत पसंद। चले, जो अल्लाह को मंजूर हो गया। अब पुरानी बातें याद करने का क्या फायदा? पुरानी बातें भूल के नए सिरे से शुरुआत करें। दरअसल आसिम, मैंने तुम्हें कुछ और मकसद के लिए भी यहाँ पर बुलाया है। कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है तुमसे, जो शादी से पहले करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही सूरत में इस शादी के लिए राजी होंगी, अगर तुम मेरी कुछ शर्तें मान लो तो।
शर्तें? कैसी शर्तें? पहली बात यह कि महजबीन पर तुम्हारे बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि मेरी बहन महजबीन तुम्हारे बेटे का कोई काम नहीं करेगी। दूसरी बात, अपने बेटे की कस्टडी अपने नाम पर रखो ताकि वो माँ होने का दावा ना कर सके और बच्चे के बहाने घर के चक्कर ना लगाए। अगर इस वीक में तुम कस्टडी के पेपर तैयार कर लेते हो और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो तो इस वीकेंड पर हम निकाह की रस्म कर लेंगे और महजबीन को रुखसत कर देंगे। बस इतना ही या और कुछ? आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। एक्चुअली अपनी डिवोर्स के बाद मैंने अयान की कस्टडी तभी अपने नाम कर ली थी। वो अयान का दावा नहीं कर सकती और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी कहीं और कर दी है और वो अपनी जिंदगी में आगे निकल चुकी है। हाँ बेटा, अगर तुम हमें ये सारी बातें पहले बता देती तो हम सारे पेपर साथ ही लेकर आते। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम बहन हो माजबी की, तुम्हारा तो हक बनता है। मेरी एक और शर्त भी है और वो ये कि मैं चाहती हूँ कि महजबीन का हक महर मैं डिसाइड करूँ और उसका हक महर 10 लाख रुपए होनी चाहिए। भैया ये क्या कह रही हैं आप? मेरा ख्याल में हक महर तनख्वाह के मुताबिक ही रखा जाता है ना? बिल्कुल भैया, खाला ठीक कह रही हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे मंजूर है। मैं किसी भी तरह अरेंज कर लूंगा। हक महर की रकम आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगी। तो ठीक है, इस फ्राइडे असर के बाद हम निकाह की रस्म रख लेंगे। और घर पर ही खाना होगा। ज्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरी बेटी के लिए ये मेरी तरफ से। सुना है कि आप 2 दिन की छुट्टी पर जा रही हैं। जी, वो दरअसल मेरी बहन का निकाह है जुमे को, इसलिए घर पे कुछ इंतजाम देखने हैं। वाओ ग्रेट, इसका मतलब ये है कि मैं भी अपनी दावत समझ लूं। दरअसल छोटा सा फंक्शन है, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, बस घर वाले ही होंगे। मैं मजाक कर रहा था। वैसे मैं वजह जान सकता हूँ कि इतनी सादगी के साथ निकाह करना? क्योंकि आजकल की लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है धूमधाम से शादी करना। दरअसल मेरी बहन की जिनसे शादी हो रही है वो तलाक याफ्ता है और बेटा भी है उनका।
इस वजह से मुनासिब नहीं लगता कि इतना धूमधाम से सब कुछ करें। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप लोग अपनी बहन की शादी एक बच्चे के बाप से करने पर राजी हो गए? दरअसल मेरी बहन की उम्र निकल रही थी और वो पसंद भी करती थी उन्हें। इस वजह से हमने सोचा कि हम शादी कर देते हैं। वैसे कितने बहन भाई हैं आप लोग? एक बड़ी बहन है जिसने हमें पाला है, और फिर मेरे अलावा 2 और बहनें हैं। सबसे छोटी वाली जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। एक भाई है जो शादीशुदा है। तो फिर आप कब कर रही हैं शादी? सॉरी, मुझसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कोई और तो है नहीं है। मुझे सी एक बच्ची की मां से कौन शादी करेगा? मे बी जो आपको बहुत पसंद करता हो। आखिर आपकी बहन ने भी तो मोहब्बत में एक बच्चे के बाप को कबूल किया है। इसमें अनोखी बात क्या है? दे खुदाया